नमस्ते बच्चों। अभी तक हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के 6 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अब इसके आगे आप देखिए, सेनापति कह रहा है यद प्रभु विष्णवे रोचते, जो महाराज को रुचिकर लगे, रुचिकर लगे उसी प्रकार से किया जाए या महाराज की जैसी इच्छा हो। राजा तेन ही निवर्तय पूर्वगतान वनग्राहिणः, तो जो राजा है वो कह रहा है कि जो वनग्राहीण है, वन में गए हुए लोग हैं, पूर्वगतान मतलब पहले से ही जो जा चुके हैं, उनको निवर्तय, उनको वापस बुला लीजिए। जो वन को घेरने के लिए गए हुए लोग थे ना, उनको वो कह रहा है राजा कि वापस से बुला लो। यथा न मे सैनिकाः तपोवनम उपरुन्धन्ति तथा निषेधव्या, तो कह रहा है मेरे जो यथा न मे सैनिका, जो मेरे सैनिक हैं उनको इस प्रकार से निषेधव्या, निषिद्ध कर दीजिए। क्योंकि वो तपोवन में उपरुन्धन्ति, उपरोध को उत्पन्न न कर पाएँ, किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न करें, इसलिए उनको आप रोक लीजिए। पश्चिम देखिए, वो कह रहा है कि शम प्रधानेषु, राजा ने कहा शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकम् अस्ति तेजः स्पर्शा अनुकूला इव सूर्यकांतास्तद अन्यस्तेजो अभिभवान् वमन्ति। अन्वय देखो बच्चों इसका, शम प्रधानेषु तपोधनेषु दाहात्मकं गूढ़ं तेजः अस्ति हि स्पर्शा अनुकूला सूर्यकांता एव ते अन्य तेजो अभिभवात् तत् वमन्ति। तो जो शम प्रधानेषु, शांति प्रधान, तपोधनेषु और तपस्वियों में, जो शांति प्रधान प्रदेश में रहते हैं, और तपोधनेषु ऐसे तपस्वियों में दाहात्मकम गूढ़म तेजः अस्ति, कैसा तेज होता है? एक छुपा हुआ, गूढ़ यानी तेज, जो गुप्त रूप से छिपा तेज होता है, जलाने वाला, वो अस्ति यानी विद्यमान होता है। निश्चय ही यानी निश्चय से ही, स्पर्श अनुकूला, स्पर्श करने योग्य, जो सूर्यकांता, जो सूर्यकांत नामक मणि है, उसके इव यानी समान, ते तपस्वी, वे तपस्वी जन भी अन्य तेजो अभिभवात, किसी दूसरे के तेज से तिरस्कृत होने पर तद एव वमन्ति, उस तेज को प्रकट कर देते हैं, उसका वमन कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शम प्रधानेषु, जो शम प्रधान देश हैं, शांति प्रधान देश हैं, तपोधनेषु, ऐसे उस स्थान में कौन रहते हैं? तपोधनेषु, तप को ही धन मानने वाले व्यक्ति रहते हैं। उनके अंदर दाहात्मकम, जला देने वाला, गूढ़म तेजः अस्ति, गुप्त रूप से, छिपे हुए रूप से जो तेज है वो रहता है। ही जैसे कि कहा गया है, बताया गया है कि स्पर्श अनुकूला, स्पर्श करने योग्य, सूर्यकांता, सूर्यकांत नामक जो वनी होती है, उसी के समान ते, वो जो तपस्वी जन हैं वो भी अन्य तेजो अभिभवात, किसी दूसरे व्यक्ति के तेज से जब तिरस्कृत हो जाते हैं तो तत्वमन्ति, उस अपना जो गुप्त रूप से, छिपे हुए रूप से उनमें जो तेज रहता है उसका वमन कर देते हैं, उसको प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि तपस्वी जो हैं सांसारिक प्रपंचों से मुक्त रहते हैं और अनासक्त रहते हैं, इस कारण उनका चित्त शांत रहता है, तथापि वे गुप्त तेज से युक्त होते हैं। अतः किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अपमानित किए जाने पर वे तपस्वी अपने गुप्त तेज को प्रकट करके बाहर दिखा देते हैं। जिस प्रकार से सूर्यकांत मणि स्पर्श करने योग्य होता है, लेकिन वह सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही प्रदीप्त हो जाता है, ये तपस्वी भी अपने तिरस्कार का बदला लेने के लिए शम का परित्याग करके अपने तेज को प्रकट कर देते हैं। अब इस श्लोक में राजा के कथन से ऋषियों की आध्यात्मिक शक्ति और उनके तपोबल की व्यंजना प्रकट हुई है। इस कारण से प्राचीन काल में राजा सर्वदा ही तपस्वियों का आदर किया करते थे। यहाँ स्पर्श अनुकूला एवं सूर्यकांता, ये कहने से उपमा अलंकार का प्रयोग
इस जगह पर हुआ है। और छंद उपजाति है। उपजाति 2 छंदों से, इंद्रवज्रा से और उपेंद्र वज्रा से मिलकर के बना हुआ है, जिसका लक्षण इस प्रकार है। अनंत रोदिरित लक्ष्म भाजो पादो यदि याहु जातिस्ता। तो ये श्लोक आपने देखा। अब इसके आगे देखो बच्चों, सेनापति कह रहा है यद आज्ञा पायति स्वामी, जैसी स्वामी की महाराज की आज्ञा हो। विदूषक कह रहा है ध्वस्ताम ते उत्साह वृत्तांतः। तो विदूषक ने क्या कहा कि तुम्हारी उत्साह बढ़ाने वाली बातों का ध्वंसताम विनाश हो जाए। ऐसा कह करके सेनापति निष्क्रांत सेनापति का वहाँ से प्रस्थान हो जाता है, वो निकल जाता है। राजा परिजनम विलोक्य, राजा परिजनों को देख करके कहता है कि अपनयन्तु भवत्यो मृग्या वेशम, जो ये मृग्या का वेश है, शिकार का जो वेश है, वस्त्र आदि, उसको आप भी अब उतार दीजिए। अपनयन्तु बदल लीजिए। और रेवतक त्वम अपि स्वनियोगम शून्यम कुरु, तुम भी अपने काम को पूरा कर लो। परिजन, तो परिजन कह रहे हैं, वो सेविकाएँ कह रही हैं कि यददेव आज्ञा पायति, जैसी महाराज हमें आज्ञा देते हैं। और उस प्रकार से कह करके इति निष्क्रांतः निकल जाते हैं। विदूषक कह रहा है कृत भवता निर्मक्षिकम बिना मक्खियों से के, भवता कृतम, आपने ये स्थान अब कर दिया है, अर्थात सारी मक्खियाँ आपने यहाँ से उड़ा दी हैं। सांप्रतम एतस्मिन् पादप छाया विरचित वितांसनाथे शिलातले निषीदतु भवान। तो राजा को विदूषक कह रहा है कि अब आप पादप छाया, इस पेड़ की छाया में विरचित बने हुए वितांसनाथे, इस लता मंडप से घिरे हुए शिलातले शिलापट्ट पर आप निषीदतु बैठ जाइए। यावद अहम अभी सुखम आसीनो, तो मैं भी सुखपूर्वक बैठ जाता हूँ, आराम से हो जाता हूँ। तो राजा गच्छ अग्रतः, तो राजा अच्छा तो आगे, तो चलो आगे चलो तुम। विदूषक कह रहा है ऋतु भगवान आप आइए। और इति उभो परिक्रम्यो उपविष्टो, ऐसा कह करके दोनों घूम करके बैठ जाते हैं। राजा माधव्य को कह रहा है अनवाप्त चक्षु फलो असी, तुमने नेत्रों का फल अभी तक प्राप्त नहीं किया है। अनवाप्त जो प्राप्त नहीं हुआ है, चक्षु फलो असी, अभी तक तुम्हें चक्षु होने का, नेत्र होने का जो फल है वो प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि येन त्वया दर्शनीयम न दृष्टम, जो तुमने देखने योग्य दर्शनीय चीज़ थी उसको न दृष्टम, अभी तक भी नहीं देखा है। विदूषक कह रहा है ननु भवान अग्रतो में वर्तत, आप तो मेरे भगवान, आप तो मेरे अग्रतो यानी सामने ही वर्तते, विद्यमान हो, तो फिर मैंने क्या देखने योग्य चीज़ नहीं देखी है। राजा सर्वः खलु कांतम आत्मीयम पश्यति, राजा कह रहा है कि सर्व खलु, निश्चित रूप से सभी लोग क्या है, कांतम आत्मीयम पश्यति, आत्मीय जन को ही सुंदर मानते हैं। ताम आश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि, तो वो कह रहा है ताम आश्रम, तो मैं उस आश्रम की जो एकमात्र ललाम भूताम, जो एकमात्र शोभा है, कौन है वो? शकुंतलाम, ऐसी वह शकुंतला, उसको अधिकृत्य ब्रवीमि, लक्ष्य करके ये बात ब्रवीमि कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ। विदूषक स्वगतम, विदूषक कह रहा है अपने मन ही मन में भवतु, अच्छा भवतु अस्य अवसरम न दास्ये, तो मैं इनको अवसर नहीं दूंगा, अर्थात ये जो बात करना चाह रहे हैं अब शकुंतला के बारे में, उस बारे में मैं इनसे ज़्यादा वार्तालाप नहीं करूँगा। प्रकाशम, फिर प्रकट में वो कह रहा है भो वयस्य राजत, जो हे मित्र, ते तापस कन्या कन्यका अभ्यर्थनीया दृश्यते,
तो उसको लग रहा है विदूषक को कि उस तापस कन्या पर जो महाराज हैं वो मुग्ध हो गए हैं और उसको प्राप्त करने की इच्छा उनकी दिखाई दे रही है। राजा सखी न परिहार्य वस्तुनि पौर्वाणाम मन प्रवर्तते। तो राजा क्या कह रहा है कि मित्र, जो पौर्वाणाम पुरुवंश के लोग हैं उनका मन परिहार्य, जो त्याग दिए जाने योग्य वस्तु है उस पर न मन प्रवर्तती, मन कभी भी उनका आकर्षित नहीं होता है। अर्थात पौरव वंश के जो राजा हैं वो कभी भी परित्याज्य वस्तु पर आकर्षित नहीं होते हैं। सूर्य युवती संभवम किल मुनैर्पत्यम तद उचित अधिगतम अर्कस्योपरि शीतलम च्युतम एव नवमालिका कुसुमम। तो वो क्या कह रहा है कि अन्वय देखो बच्चों, शतिलम अर्कस्य उपरि च्युतम नवमालिका कुसुमम एव तत्मुनेः अपत्यम किल सूर्ययुवती संभवम उज्जित अधिगतम। तो शिथिलम, जो शिथिल हो गया है, टूट गया है, ऐसा वृत्त से टूटा हुआ अर्कस्य है, मंदार के वृक्ष के ऊपरी च्युतम, ऊपरी और भाग पर गिरा हुआ नवमालिका कुसुमम, नवमालिका के पुष्प की तरह, फूल की तरह, तत्मुने, वह भी उस मुनि कण्व की जो झोली है उसमें, किलह वस्तुतः या वास्तव में आकर के सूर्ययुवती संभवम, जो अप्सरा मेनका है, सूर्ययुवती संभवम अप्सरा मेनका से उत्पन्न हुई है, तद उच्छित अधिगतम, और उसके द्वारा छोड़ दिए जाने पर महर्षि कण्व को प्राप्त हुई है। तो क्या कहा जा रहा है कि वो कण्व की खुद की पुत्री नहीं है शकुंतला, वो तो अप्सरा मेनका से उत्पन्न है और उसके द्वारा छोड़ दिए जाने के पश्चात जो कण्व हैं वो उसका पालन पोषण कर रहे हैं। तो फिर से देख लीजिए अर्थ एक बार। शिथिलम वृत्त से टूटे हुए अर्कस्य है, मंदार के वृक्ष के ऊपरी च्युतम, ऊपरी भाग पर गिरा हुआ होने के समान, नवमालिका कुसुमम, जैसे चमेली के पुष्प की तरह, मुने अपत्यम, वह भी मुनि कण्व की संतान कन्या शकुंतला, किलह निश्चित रूप से, सूर्ययुवती संभवम, किससे उत्पन्न हुई है, अप्सरा मेनका से उत्पन्न हुई है, और तद उज्जित अधिगतम, और उसके द्वारा उज्जित कर दिए जाने पर, छोड़ दिए जाने पर महर्षि कण्व को प्राप्त हुई है। विदूषक विहस्य है, विदूषक कह रहा है हंस करके कि यथा कस्यापि, जिस प्रकार से पिंड खजूरे उद्वेजितस्य तिन्त्याम अभिलाषो भवेत्, जिस प्रकार से कि पिंड खजूरों को त्याग करके, छोड़ करके, या उनको खाने की इच्छा नहीं करके व्यक्ति इन्याम अभिलाषो, किसकी इच्छा करता है, इमली को खाने की इच्छा रखता है, उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से ये स्त्री रत्न परिभाविनो भवतः इयम अभ्यर्थना, ये जो अभ्यर्थना है, इयम अभ्यर्थना, ये जो आपकी प्रार्थना है वो भवतः आपकी इसी प्रकार से है कि जो श्रेष्ठ स्त्री रत्न परिभाविनो, जो अंतःपुर में श्रेष्ठ स्त्रियां मिलने के पश्चात भी आपको वहाँ पर उनका उपभोग करने के पश्चात भी आपको ये जो अरुचि प्राप्त है, आपकी प्रार्थना कि शकुंतला से मुझे विवाह करना है, ये चीज़ उसी प्रकार से है जैसे पिंड खजूरों से अरुचि प्राप्त कर किसी व्यक्ति को इमली खाने की इच्छा होती है। राजा न तावद एनाम पश्यसी येनेवम वादे। तो राजा कह रहा है तुमने जब तक उसे नहीं देखा है, तावद एनाम पश्यसी, जब तक तुम उसको नहीं देखते हो तब तक ही तुम इस प्रकार की बात कर रहे हो। विदूषक कह रहा है तद खलु रमणीय, वो निश्चित रूप से रमणीय होगी, सुंदर होगी, यद भवतो अपि विस्मयम उत्पादयति, जो कि आपको भी विस्मय का उत्पन्न करवा रही है, तो वह निश्चित रूप से शकुंतला रमणीय होनी चाहिए। राजा कह रहा है वयस्य किम बहुना, हे मित्र मैं उसके बारे में और
अधिक क्या बात कहूँ। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु श्रीरत्न सृष्टिर्परा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुश्च तस्या। तो अन्वय देखो बच्चों इसका। धातु विभुत्वम तस्याः वपुः च अनुचिन्त्य मे सा विधिना चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा मनसानुरूपोच्चयेन कृता अपरा स्त्रीरत्न सृष्टि प्रतिभाति। तो धातु विधाता के ब्रह्मा के विभुत्वम सामर्थ्य को अर्थात रचना कर्म की निपुणता को तस्या वपुच और जो शकुंतला है उसके शरीर को अनुचिंत्य है बार बार सोचते हुए मैं सा मुझे वह शकुंतला विधिना ब्रह्मा के द्वारा विधि के द्वारा चित्रफलक पर निवेश्य है रख करके परिकल्पित सत्व योगा जिसमें प्राणों का संचार कर दिया गया है ऐसी नजर आती है। नु अथवा मनसा ब्रह्मा के द्वारा अपने मन में से ही रूपोच्चयन सौंदर्य के समूह से कृतः बनाई गई अपराह वो जो अनोखी है या विलक्षण है ऐसी स्त्री रत्न सृष्टि जो श्रेष्ठ स्त्री की रचना है ऐसी प्रतिभाति मुझे प्रतीत होती है या जान पड़ती है। तो क्या कहा जा रहा है उस शकुंतला के बारे में कि जो ब्रह्मा है उसके सामर्थ्य को रचना कर्म की निपुणता को देख करके और शकुंतला का जो शरीर बनाया गया है उसको देखकर बार बार सोचते हुए मुझे वो शकुंतला कैसी लग रही है। उस ब्रह्मा के चित्र फलक पर रख करके उसको मानो उसके अंदर चित्र बनाया है ब्रह्मा ने उसका और उसके अंदर प्राणों का संचार कर दिया गया है या फिर ब्रह्मा ने अपने मन से ही उस सौंदर्य के समूह से उसको अनोखी या विलक्षण रूप से श्रेष्ठ स्त्री की रचना की है। ये श्लोक में बताया गया है। तो फिर से एक बार अर्थ देख लो। धातु जो विधाता है उसकी ब्रह्मा के विभुत्वम सामर्थ्य को अर्थात रचना कर्म की निपुणता को तस्या वपुच और उस शकुंतला के वपु को शरीर को अनुचिंत्य है बार बार विचार करते हुए सा यानी मुझे वह शकुंतला विधिना उस ब्रह्मा के द्वारा चित्रे निवेश्य है चित्रफलक पर रख कर परिकल्पित सत्वयोगा मानो उसके अंदर प्राणों का संचार कर दिया गया है ऐसी लगती है। नु या फिर मनसा मन से ही ब्रह्मा ने अपने मन से ही रूपोच्चयन सौंदर्य के समूह से कृता अपरा जो ये अपरा अनोखी या विलक्षण जो है ऐसी स्त्री रत्न सृष्टि ही प्रतिभाति ऐसी श्रेष्ठतम स्त्री की रचना उस ब्रह्मा ने स्वयं ने की है ऐसा प्रतिभाति ऐसा प्रतीत होता है। तो राजा विदूषक से कहता है कि प्रिय शकुंतला का सौंदर्य कैसा है विलक्षण है। उसे सृष्टि निर्माण में निपुण विधाता ने चित्रफलक पर रखकर उसके शरीर में मानव प्राणों का संचार कर दिया है अथवा मन से ही कल्पना करके सौंदर्य समूह से उसे बना दिया है। इस प्रकार वह ब्रह्मा की नवीनतम कल्पना और मानसी सृष्टि है और यही अपूर्व सौंदर्य आश्चर्यकारक भी है आश्चर्य करने वाला है। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य में पार्वती के सौंदर्य को भी इसी प्रकार से चित्रित किया है जैसा कालिदास ने यहाँ शकुंतला को किया है। वस्तुतः श्रृंगारी एवं नारी सौंदर्य के उपासक कालिदास की यह शैली उनकी सभी नायिकाओं के चित्रण में द्रष्टव्य है। यहाँ इस श्लोक में मनसा नु का प्रयोग संदेह को व्यक्त करने वाला होने से संदेह अलंकार है और नु का अर्थ संभावना को मानते हुए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। और अपरा स्त्री रत्न सृष्टि ही कथन से अभेद में भेदात्मक अतिशयोक्ति अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार का भी सकारण वाक्यार्थ होने के कारण चतुर्थ चरण में प्रयोग किया गया है। और छंद यहाँ पर वसंत तिल का है जिसका लक्षण है
उगता वसंत तिलका तब जा जगो ग। तो ये श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।